हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज की पूजा विधि दिखाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार करें, अच्छे कपड़े पहने, साड़ी पहने, अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ें और उसके बाद ही पूजा करें। सामग्री का वीडियो आपको जो है अलग से मिल जाएगा, तो सामग्री में आपको जो जो चाहिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। हरतालिका तीज की जो पूजा है वो माता पार्वती ने और उनकी सखी ने दोनों ने मिलकर करी थी, इसीलिए पूजा उनकी और उनकी सखी की दोनों की करी जाती है। सबसे पहले एक पाट लीजिए, पाटा या चौकी आपको लेना है। उसके ऊपर बिछाना है लाल रंग का कपड़ा, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है इसलिए लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। और उसके बाद मैं केले के पत्ते पर जो है शिवलिंग का निर्माण करूँगी। शिवलिंग का निर्माण केले के पत्ते पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बालू से शिवलिंग बनाए जाते हैं। आप बालू की जगह मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं और उठाने में आसानी होगी, क्योंकि केले के पत्ते पर बनाने से बाद में आसानी से उठ जाएंगे। तो इसीलिए केले के पत्ते पर शिवलिंग बनाएं और गौरी मैया को भी बैठाएं। तो सबसे पहले तो पाटे पर हल्दी कुमकुम लगाएंगे। हल्दी कुमकुम अक्षत रखकर उसके ऊपर हम अपने गणपति जी को विराजित करेंगे। अगर हरतालिका माता की मूर्ति नहीं हो तो आप घर पर हरतालिका माता की मूर्ति मिट्टी से भी बना सकते हैं। मिट्टी या फिर बालू का इस्तेमाल करके हरतालिका माता और उनकी सखी की मूर्ति बनाई जा सकती है। तो गणपति जी की मूर्ति मैंने ली है और गणपति जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। तो मैं पहले ही तिलक करके इसलिए बैठा रही हूँ क्योंकि बाद में छोटी सी मूर्ति पर तिलक लगाने में दिक्कत होती है। तो गणपति जी को चंदन, हल्दी, कुमकुम सब कुछ अर्पित करेंगे। गणपति जी की मूर्ति अगर आपके पास नहीं हो तो आप गणपति जी की मूर्ति की जगह सुपारी से भी गणपति जी बना सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, ज़्यादातर शाम को करते हैं। शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास करी जाती है पूजा, पर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सुबह भी कर सकते हैं। तो मैंने गणपति जी को विराजित कर दिया है। गणपति जी के पास एक तरफ गौरी मैया और एक तरफ उनकी सखी बैठाएंगे। तो ये हरतालिका माता की मूर्ति ऑलरेडी आती है मार्केट में। अगर आपके पास ना हो तो जैसा मैंने बताया मिट्टी से बना लीजिए, या फिर आप भगवान शिव की और माता पार्वती की जो फ़ोटो होती है शिव परिवार की फ़ोटो पर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हरतालिका तीज की पूजा में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग मतलब बालू या फिर मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग। तो जो अगर बालू हो तो बालू से बनाएं, बालू ना हो तो आप जो है मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से केले के पत्ते के ऊपर मैं शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। अगर केले का पत्ता आपके पास नहीं है तो आप जो है थाली में भी इस प्रकार से शिवलिंग बना सकते हैं। अब जो है पूजा में विशेष चीज़ क्या लगती है? पूजा में विशेष लगते हैं अघाड़े के पत्ते। अघाड़े के पत्ते जो हैं वो अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अघाड़े के पत्ते ना मिल रहे हो तो कोई बात नहीं, जो मिले उनसे पूजा करी जा सकती है। हरतालिका तीज के दौरान जो केले का फूल होता है इत्यादि सभी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, तो आप मार्केट से रेडीमेड जो दुकान पर मिलता है वो सब सामान ला सकते हैं और अपनी पूजा में चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से बालू में थोड़ा सा ही पानी मिक्स करें और इस प्रकार से शिवपिंड का यानी शिवलिंग का निर्माण करें। साथ ही साथ आपको बाकी जिस भी पेड़ के पत्ते मिल जाएं, फूलों और फलों के पत्तों का यूज़ किया जाता है। फूल के पेड़ जैसे गुड़हल है, जासवंद, गुलाब इत्यादि के पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो जो पत्ते आपको मिलें वो पूजा में यूज़ करें, क्योंकि माता हरतालिका ने यानी पार्वती माता ने जंगल में पूजा करी थी हरतालिका तीज की, और उन्हें जंगल में जो भी सामग्री उपलब्ध हुई थी उन्होंने वही भोलेनाथ को चढ़ाई थी। इसीलिए आपको 5-5 पत्ते लेने हैं हर पेड़ के। जैसे आपको 5 टाइप के 5 पत्ते लेने हैं, जैसे 5 पत्ते गुलाब के, 5 पत्ते गुड़हल के, 5 पत्ते जामुन के पेड़ के आप ले सकते हैं, 5 पत्ते आम के पेड़ के। अपराजिता बेलपत्र मिले तो बेलपत्र ज़रूर से चढ़ाएं। तो इस प्रकार से हमारे शिवलिंग का निर्माण हो गया है। अब पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो 3 बार गंगा जल या जल का छींटा देकर पूजा का शुद्धिकरण करेंगे पूजा के स्थान का। इस प्रकार से जल का छींटा देने के बाद अब सबसे पहले गणपति जी को तिलक करेंगे। उनका पहले पूजन करेंगे क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। उन्हें वस्त्र रूपी मोली या फिर वस्त्र माल अर्पित करेंगे। तो जो आपको मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। फिर गणपति बप्पा को फूल अर्पित करेंगे। फूल चढ़ाने के बाद उन्हें दुर्वा अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने गणपति जी का पूजन कर दिया है। अब शिवलिंग का पूजन करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से ओम नमः शिवाय बोलते हुए, जय हरतालिका माता बोलते हुए आपको पूजन करना है।
सबसे पहले 3 बार जल अर्पित करेंगे, फिर 2 बार दूध चढ़ाएंगे और फिर वापस से 3 बार जल चढ़ाएंगे। ध्यान से थोड़ा थोड़ा सा ही जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, क्योंकि आपने बालू से बनाए हैं तो शिवलिंग खराब भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से थोड़ा थोड़ा सा ही जल आपको चढ़ाना है। उसके बाद मैं जो है चंदन और कुमकुम केले के पत्ते पर अर्पित कर रही हूँ। शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर आपको सिर्फ चंदन से तिलक करना है। तो सूखा चंदन आप लगा सकते हैं, इस प्रकार से चंदन का तिलक अर्पित करेंगे। तो शिव पिंड पर जो है चंदन अर्पित करेंगे। आप शिवलिंग के साथ साथ हरतालिका माता, गणपति जी, नंदी जी भी बालू की सहायता से, मिट्टी की सहायता से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने चंदन का तिलक कर दिया है। अब जो है हरतालिका माता की पूजा करेंगे। तो जो हरतालिका माता की मूर्ति होती है उसमें भी ऑलरेडी शिवलिंग बने होते हैं। तो अगर किसी भी कारण से आप बालू से या मिट्टी से शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो जो माता की मूर्ति में ऑलरेडी शिवलिंग दिए हुए हैं उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। अब जो है हरतालिका माता को हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे, क्योंकि हल्दी और कुमकुम दोनों ही सुहाग का प्रतीक होते हैं, इसीलिए वो चढ़ाए जाते हैं। फिर मैंने अक्षत यानी चावल अर्पित करे हैं और फिर शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएंगे। तो अगर भस्म मिल जाए तो आप अपने शिवलिंग पर भस्म भी अर्पित करें। तो मैंने भस्म चढ़ा दी है। भस्म चढ़ाने के बाद जो है फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल आपको पूजा में मिल जाए वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब का फूल माता हरतालिका और उनकी सखी को चढ़ाएंगे, क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय है। उसके बाद शिवलिंग पर आप अपराजिता के फूल, चांदनी के फूल, सफ़ेद फूल, कनेर का फूल, जो बेलपत्र आता है वो, धतूरे का फूल, इनमें से जो भी मिल जाए आप वो अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सफ़ेद फूल अर्पित करे हैं शिवलिंग पर। आपको जो भी फूल मिल जाए भोलेनाथ को वो फूल अर्पित करें। गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। हरतालिका की पूजा सुहागिन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां कोई भी कर सकते हैं। और हरतालिका का व्रत जो है काफ़ी घरों में निर्जला रखा जाता है और काफ़ी घरों में मतलब जल पीकर भी रखते हैं। तो आप अपने परिवार के अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद जो है शिवलिंग पर जनेऊ और मोली अर्पित करेंगे। तो मैंने वस्त्र रूपी मोली और जनेऊ चढ़ाया है। इसके बाद माता हरतालिका को आप लाल रंग की चुन्नी उड़ा सकते हैं, वस्त्रमाल अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वस्त्रों के रूप में मोली माता को अर्पित करी है। इसके बाद जो है मैं शिवलिंग पर वस्त्रमाल अर्पित कर रही हूँ। तो वस्त्रमाल ना हो तो आप जो है रुई का छोटा सा टुकड़ा लेकर उस पर इत्र लगाकर चढ़ा सकते हैं। तो इत्र और वस्त्रमाल इस प्रकार से हम हमारे शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। वस्त्रमाल चढ़ाने के बाद अब बाकी फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। अपनी पूजा को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आराम आराम से अच्छे से फूल सजाकर, बाकी जो भी और चीज़ें आप सजाकर करना चाहें पूजा आप कर सकते हैं। फिर जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने से पहले भी दीपक का पूजन करेंगे। दीपक पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल इत्यादि अर्पित करेंगे और उसके बाद हरतालिका माता का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। काफ़ी लोग रात भर अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आप अपने परिवार की परंपरा अनुसार प्रज्वलित करें। फिर जैसा मैंने बताया मेन इम्पॉर्टेंस होती है ये पत्ते चढ़ाने की। तो सबसे पहले मैं बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 बेलपत्र लिए हैं। आपको शिवालय के आसपास, शिव जी के मंदिर के आसपास या हरतालिका तीज पे तो मार्केट में भी ये सब सामान आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फिर मैंने लिए हैं 5 गुड़हल के पत्ते। तो हरतालिका माता और शिवलिंग दोनों के आसपास पत्ते चढ़ाते जाएंगे। फिर आम के और अपराजिता के पत्ते लिए हैं। ये जो है हार श्रृंगार के पत्ते हैं। मधुमालती की बेल के पत्ते हैं। ज़रूरी नहीं आप वही पत्ते लें जो मैंने लिए हैं, आपको जो मिल जाए वो आप ले सकते हैं। किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते लिए जा सकते हैं। केवल तुलसी जो है वो भगवान शिव पर नहीं अर्पित होती है, तो तुलसी के पत्ते आप ना लें। तो बाकी कोई से भी ले सकते हैं, सिर्फ तुलसी के नहीं लेने हैं। दुर्वा चढ़ा सकते हैं, आम के पत्ते, पान के पत्ते, बेलपत्र, धतूरा के पत्ते, कुछ भी चढ़ाया जा सकता है। फिर भगवान शिव पर तिल अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने तिल चढ़ाए हैं। तिल आपको जो भी मिल जाए, सफ़ेद तिल या काले तिल, दोनों में से कोई से भी तिल आप चढ़ा सकते हैं। हरे मूंग चढ़ा सकते हैं और अक्षत तो अर्पित करेंगे ही। अक्षत जो चावल होगा वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर भोग प्रसाद में सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल के कलश पर भी जो है चंदन कुमकुम लगा लेंगे, क्योंकि पूजा में कोई सी भी चीज़ जो है वो खाली यूज़ नहीं करी जाती है। फिर मैंने यहाँ राजगिरे के लड्डू चढ़ाए हैं, क्योंकि व्रत होता है तो व्रत वाली ही मिठाई आपको चढ़ानी है। तो मैंने राजगिरे के लड्डू और मेवा प्रसाद अर्पित किया है। आप जो है साबूदाना की खीर बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, वरना कोई भी व्रत वाली मीठे चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। फिर हाथ में अक्षत लेकर हरतालिका तीज व्रत कथा करनी है।
तो हरतालिका तीज व्रत कथा करने के लिए हाथ में अक्षत या फिर फूल ले लीजिए। उसके बाद व्रत कथा करके वो फूल और अक्षत भगवान पर चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से आपको अपनी हरतालिका तीज की पूजा करनी है। काफ़ी घरों में रात को चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है, तो अगर आपके घर में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता हो तो चंद्रमा को अर्घ दें यानी एक लोटे में आप अक्षत और फूल डालकर चंद्रमा को जल चढ़ाएं। उसके बाद हरतालिका माता की, भगवान शिव की आरती करिए और फिर उन्हें सुहाग का सामान ज़रूर से अर्पित करें, क्योंकि हरतालिका तीज सुहाग का त्यौहार है। तो माता को श्रृंगार सामग्री ज़रूर से चढ़ानी है, यानी माता की ओटी भरनी है। उसमें आप जो है ओटी भरने का यानी श्रृंगार जो गोद भरने का सामान होता है वो चढ़ा सकते हैं। चुन्नी, मेहंदी, चूड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम इत्यादि आप ले सकते हैं। फिर छोटा सा होम यानी हवन भी करा जाता है हरतालिका तीज के दिन। तो आप जो है हवन कर सकते हैं या फिर कपूर आरती कर सकते हैं। हवन करने के लिए थोड़ी सी हवन सामग्री या इस प्रकार से सूखे फूल ले लीजिए, उसमें कपूर डालिए और उसके बाद प्रज्वलित कर लीजिए और उसमें जो भी प्रसाद होगा, जैसे यहाँ मैंने राजगिरा के लड्डू लिए हैं, आप शक्कर भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ ना हो तो शक्कर, चीनी, गुड़, कुछ किसी भी चीज़ को अग्नि में अर्पित करिए। तो इस प्रकार से जो है मैंने यहाँ किशमिश चढ़ाई है। तो आपको या तो कपूर आरती करनी है या फिर इस प्रकार से छोटा सा होम हवन कर लेना है। इस प्रकार से आपकी हरतालिका तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से करें। लास्ट में दक्षिणा चढ़ाकर पूजा पूर्ण करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।